दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजनीतिक सरगर्मी बेहद तेज हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम एक बार फिर सीमांचल और मुस्लिम बहुल सीटों पर फोकस करके मैदान में उतरने की तैयारी कर रही है। 2020 में 5 सीटों पर जीत दर्ज करने वाली पार्टी इस बार और बड़ी भूमिका निभाने का दावा कर रही है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने ईटीवी भारत से खास बातचीत में चुनावी रणनीति और गठबंधन की संभावनाओं पर खुलकर बात की। अख्तरुल इमान ने कहा कि 2019 में पार्टी बिहार में बहुत मजबूत नहीं थी, लेकिन 2020 विधानसभा चुनाव में 5 सीटों पर जीत दर्ज की। हालांकि उसके बाद 4 विधायक को डरा धमकाकर तोड़ लिए गए। उन्होंने कहा कि भले ही विधायक पार्टी छोड़ गए, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें जिताया था वो आज भी एआईएमआईएम के साथ ही खड़े हैं। अख्तरुल इमान ने बताया कि 2025 चुनाव को लेकर उनकी पार्टी ने 100 सीटों पर तैयारी रखी है। हालांकि वो इतनी सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। बहुत जल्द असदुद्दीन ओवैसी बिहार आकर सीटों की संख्या पर अंतिम फैसला करेंगे। एआईएमआईएम इस बार भी तीसरे मोर्चे की तैयारी में जुटी है। अख्तरुल इमान ने कहा, बिहार में यदि तीसरा मोर्चा बनता है तो पार्टी कम सीटों पर भी चुनाव लड़ सकती है, लेकिन यदि ये गठबंधन नहीं बन पाया तो पार्टी अपनी तैयारी के मुताबिक 100 सीटों पर उतरेगी। जिस पार्टी ने एआईएमआईएम के 4 विधायकों को तोड़ा, उसी आरजेडी के साथ गठबंधन की संभावना पर अख्तरुल इमान ने कहा कि वो विचारधारा की लड़ाई है। बीजेपी और नीतीश कुमार की सरकार ने भ्रष्टाचार और सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया है, इसीलिए सरकार को हटाना जरूरी है। यही वजह है कि सीने पर पत्थर रखकर भी आरजेडी से गठबंधन की कोशिश हो रही है। राजद द्वारा एआईएमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहने पर अख्तरुल इमान ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि ये वैसा ही है जैसा खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। राजद ने हमेशा अल्पसंख्यक वोटों को बंधक बनाकर रखा। अब मुसलमान अपने अधिकार का हिस्सा मांग रहे हैं तो उसे बी टीम कहा जा रहा है। अख्तरुल इमान ने कहा कि बिहार में मुसलमान और दलितों के साथ हकमारी हुई है। जातीय सर्वेक्षण की रिपोर्ट बताती है कि मुसलमानों की 2 लाख और दलितों की 1 लाख नौकरियों में कटौती हुई। उन्होंने कहा कि जो लोग हमें बीजेपी की बी टीम कहते हैं वही असल में भेदभाव के जिम्मेदार है। एआईएमआईएम ने खुद को बीजेपी का सबसे मुखर विरोधी बताया। अख्तरुल इमान ने आगे कहा कि मुसलमान और दलितों पर अत्याचार के खिलाफ जितनी प्रखर आवाज ओवैसी और उनकी पार्टी उठाती है, उतनी कोई नहीं। चाहे पहलू खान और जुनैद की हत्या हो या फिर बिहार शरीफ का दंगा, सेक्युलर पार्टियां इन मुद्दों पर चुप रहती है, जबकि एआईएमआईएम खुलकर इसका विरोध करती है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर पूछे गए सवाल पर भी अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी हमेशा से विचारधारा की लड़ाई लड़ रही है। 2019 में भी उन्होंने सभी सेक्युलर पार्टियों को एकजुट होने की अपील की थी। आज भी यही कोशिश जारी है ताकि अल्पसंख्यकों और शोषित वर्ग का नुकसान रोका जा सके। जैसा कि बिहार में 243 विधानसभा सीटें हैं, उनमें से 47 सीटें ऐसी हैं जहां मुस्लिम वोट निर्णायक स्थिति में है। इन इलाकों में मुस्लिम आबादी 20 से 40% या इससे भी अधिक है। बिहार की 11 सीटें हैं जहां 40% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता है। 7 सीटों पर 30% से ज्यादा है। इसके अलावा 29 विधानसभा सीटों पर 20 से 30% के बीच मुस्लिम मतदाता है। सीमांचल की आबादी 40 से 70% के करीब है। ओवैसी की पार्टी का सबसे ज्यादा फोकस इसी इलाके पर रहा है। वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडे का कहना है इस पर कि वक्फ संशोधन बिल के बाद मुसलमान इंडिया गठबंधन की ओर झुक रहे हैं। यही वजह है कि ओवैसी की पार्टी को लगता है कि 2020 जैसा प्रदर्शन दोहराना मुश्किल होगा। इसलिए एआईएमआईएम इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने की रणनीति बना रही है, लेकिन आरजेडी इतनी आसानी से तैयार नहीं होगी, क्योंकि इससे सीमांचल में उनकी पकड़ कमजोर हो सकती है। अख्तरुल इमान एक तीर से 2 निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। एक ये कि वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा बने और दूसरा वो 4 विधायक जिन्होंने पार्टी के साथ बगावत कर आरजेडी से जुड़े, उनको हाशिए पर धकेल दिया जाए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि आरजेडी ये जानती है जिन 4 विधायकों ने उनका समर्थन किया, यदि उनका टिकट काट देंगे तो फिर सीमांचल में उनकी जड़ और कमजोर हो जाएगी। इसलिए तो तेजस्वी यादव या लालू प्रसाद यादव एआईएमआईएम को इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनाने को तैयार नहीं हो रहे हैं।